बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। कई खबरें पढ़ के आपको शॉक लगता है, यानी आप हैरान हो जाते हैं कि ये क्या खबर आ गई और ये कहां से आ गई। ऐसी एक खबर है, लेकिन जब मैंने पढ़ी तो मुझे शॉक ज्यादा नहीं लगा। पहले तो झटका लगा, लेकिन फिर मैंने जब पढ़ा कि ये किस सूबे ने फैसला किया है तो फिर मेरा जो मायूसी थी या मायूसी के जो बादल थे वो काफी हद तक छट गए, क्योंकि उनसे ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं। यानी अगर आप उस्मान बुज़दार से बैड गवर्नेंस की उम्मीद कर सकते हैं और सुस्ती की उम्मीद कर सकते हैं और इंतज़ामी गफलत की उम्मीद कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल ना करने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप यहाँ इनसे उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन सिंध में आपको बड़ा मार्जिन मिलता है, वहाँ आप कुछ भी करने की उम्मीद आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये खबर है कि सिंध हुकूमत का सूबे में 5000 स्कूल ख़त्म करने का ऐलान। अब मैंने जहां पे खबर पढ़ी वहां ये लिखा था कि 5000 सरकारी स्कूल खत्म करने का ऐलान, और आगे लिखा हुआ था कि फैसला सिंध हुकूमत ने किया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी खबर थी। तफसीलात ये है कि हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर तालीम और सकाफत सैयद सरदार शाह ने यह हुक्म जारी किया है और ये नवीद सुनाई है कि स्कूलों को ख़त्म करने की एक मंतक बता रहा हूं, जो उन्होंने कही कि स्कूलों की तादाद कम करेंगे और सहूलतें बढ़ा देंगे। यानी स्कूलों की तादाद ज्यादा है, तादाद कम करेंगे तो सहूलतें स्कूलों के अंदर बढ़ जाएंगी, ये उन्होंने कहा। 3600 स्कूलों की लिस्ट बहुत जल्दी अखबारात में देंगे और 5000 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। बंद किए जाने वाले स्कूलों की इमारतें हुकूमत के हवाले कर देंगे, ये भी सूबाई वजीर ने कहा। इन इमारतों में चाहे जानवरों के अस्पताल बनाए, चाहे डिस्पेंसरियां बनाए, चाहे कम्युनिटी हॉल बनाए, इन्हें कोई एतराज नहीं है। वैसे तो जानवर बांधते हैं ये स्कूलों के अंदर, वहां डेरे भी बन जाते हैं, कब्जे भी हो जाते हैं, वो भी हो जाए तो सिंध हुकूमत को बेसिकली कोई एतराज नहीं होता। हमें सिंध में 47,000 स्कूल विरसे में मिले हैं। किससे? कायम अली शाह साहब से। यानी इससे पहले जो हुकूमत थी वो कायम अली शाह साहब की थी, उससे पहले जो हुकूमत थी वो भी उन्हीं की थी। 13 साल से इन्हीं की हुकूमत है, तो विरसे में अपने से ही मिले ना, किसी और से तो नहीं मिले। तो 47,000 स्कूल विरसे में मिले हैं, जिसमें से 11,000 स्कूल ऐसे हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है और इनकी सालाना मुरम्मत और दीगर चीजों पर अखराजात किए जा रहे हैं, इसलिए इन स्कूल्स को सिस्टम से निकाल रहे हैं। इन स्कूलों की बंदिश से बच जाने वाली रकम दूसरे स्कूलों में सहूलियात की फराहमी पर खर्च की जाएगी। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में 49,000 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 40 लाख से ज्यादा तालिब इल्म ज़ेरे तालीम है। यानी अगर आप इनको डिवाइड करें, लगभग 100 तालिब इल्म के करीब एक स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। इन 49,000 स्कूलों में से 37,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें बुनियादी सहूलियात मैसर ही नहीं है। 49 में से 37,000, यानी 49,000 या 50,000 स्कूलों में से सिर्फ 12,000 या 25% स्कूल भी ऐसे नहीं हैं जिनमें बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हों। 75% स्कूल ऐसे हैं जिनमें बुनियादी सहूलियात मौजूद ही नहीं है। सूबे के 12,136 स्कूल ऐसे हैं जिनमें तालिब इल्म तो है मगर उस्ताद नहीं है। 12,136 स्टूडेंट है, उस्ताद नहीं है। जबकि 11,441 स्कूलों की इमारत मौजूद हैं, उस्ताद भी मौजूद है, कोई तालिब इल्म भी नहीं है। यहां पे अजीब कंफ्यूजन है कि 11,441 स्कूल ऐसे बनाए हुए हैं, 11,441, जहां पे फीसें जा रही हैं टीचर्स की, इमारतें भी मौजूद हैं, हर किस्म का काम डाला जा रहा है, बच्चों को एनरोल नहीं किया जा रहा या घोस्ट स्कूल बनाए गए हैं। कुल उसातिज़ा में से 90% जो टीचर्स हैं सिंध में, तरक्की करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, बहुत तेजी से दुनिया में अपना मुकाम बनाता हुआ जो सिंध है, उसमें हर 100 में से 90 टीचर्स जो हैं वो आर्ट्स के हैं। उनको साइंस का पता ही नहीं है, साइंस उन्होंने पढ़ी नहीं, वो पढ़ा ही नहीं सकते। सिर्फ 100 में से 10 उसातिज़ा ऐसे हैं जो साइंस के मज़ामीन पढ़ा सकते हैं। यानी सिंध के 90% स्कूलों के अंदर ऐसे टीचर्स मौजूद ही नहीं है जो साइंस पढ़ा सके। तो बच्चों ने फिर क्या पढ़ना और क्या करना है इस मुल्क का। सूबे में 7,611 स्कूल शेल्टरलेस, यानी छतें ही नहीं है उनकी, 7,611 स्कूलों की, और 4 दीवारियां भी नहीं है उनकी, जिनमें से 71 स्कूलों में 100 से ज्यादा बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं। 71 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और उनकी छत भी नहीं है,
दीवारें भी नहीं है, बारिश हो जाए, हवा चल जाए, स्कूल बंद। इस वक्त सिंध में 18,660 स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही उस्ताद मौजूद है। 18,000 स्कूलों में एक उस्ताद है, जिनमें से 10,516 स्कूल सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल है। एक कमरे वाले स्कूल भी हैं वहां पे। यानी इन स्कूलों में, और बजट पूरा जा रहा है सिंध हुकूमत का। आप बजट तालीम का निकाल के देखें, धड़ पैसा उसमें डाल रहे हैं, खा रहे हैं, उड़ा रहे हैं पैसा। और बच्चों को तालीम क्या मिल रही है वो सिंध में जाके आप किसी भी स्कूल में, बल्कि मैं ये सोच रहा हूं इलेक्शन से पहले जाऊंगा, सिंध के स्कूलों में बच्चे कैसे तालीम हासिल करते हैं, बच्चों का और उस्ताद का चंद सवालों में आपको पता चल जाएगा कि वो किस लेवल पे है। 18,560 स्कूल 2 कमरों पर मुश्तमिल है। यानी इन स्कूलों में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और प्लेग्राउंड जैसी कोई सहूलत का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। 16,000 से ज्यादा स्कूल बिजली से महरूम है। 16,000 से ज्यादा। कई दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई इस मुल्क में। 17,280 स्कूलों में पीने का पानी मौजूद ही नहीं सिरे से। 23,239 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक बैतुल खला की सहूलत मौजूद है, जबकि 25,588 स्कूलों की इमारत की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। किसी भी वक्त वो गिर सकते हैं। आधे स्कूलों की इमारतें गिर सकती हैं। हालात ही खराब है। अब इस पर वफाकी हुकूमत ने रद्देमल दिया जी, हम आपको ये नहीं करने देंगे, स्कूल बंद नहीं करने देंगे। पहले ही सिंध में बच्चों के स्कूल कम है और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो ये ज्यादती है। अब ये कर क्या रहे हैं एक्चुअली? ये कर ये रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट कर रहे हैं सिंध में। वडेरों को उनके बच्चे पढ़ने चाहिए, पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे पढ़ने चाहिए, ठेकेदारों के, अशराफिया के बच्चे उनके प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल करेंगे। सरकारी स्कूल क्योंकि गरीब बच्चे के लिए है तो उसको कम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता खत्म करेंगे। क्योंकि लोग पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे, पढ़ेंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे आपके मुकाबले में, पढ़ेंगे नॉलेज आएगा तो वो ये कहेंगे जी अगर भुट्टो जिंदा है तो दिखाओ किधर, हमने देखना है, हमें मिलाओ भुट्टो के साथ, वो कहां पे। यानी सिंध में अभी भी ये शेख रशीद साहब मजाक में नहीं कहते थे, ये सीरियस है कि सिंध के अंदर लोगों को अभी भी इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि भुट्टो साहब रात को आए थे और फलां जगह पे आए थे और वो जिंदा है। और वहां के लोग अंधे एतकाद में इस बात पे बिलीव करते हैं कि उनकी रूहानी शख्सियत है भुट्टो साहब की, वो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं और लोगों के मसाइल भी हल करते हैं। उनको ये महसूस होता है, वो एक सिलसिला उन्होंने बना दिया है और वहां पे बाकायदा अकीदत के साथ लोग जाते हैं। मैं सिंध के लोगों की बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं वहां के हुक्मरानों को आईना दिखा रहा हूं कि आपने इन्हें कुछ नहीं दिया। मुशर्रफ साहब का दौर आया तब भी कुछ नहीं मिला। अब 3 अदवार से लगातार पीपल्स पार्टी है, अब भी कुछ नहीं मिला। और ये डाके इस लेवल के डालते हैं। एक स्कैंडल मेरे पास आया तो मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। इन्होंने जो डेस्क होता है ना बच्चों के पढ़ने वाला, जो लकड़ी का डेस्क होता है, वो सिंध हुकूमत ने परचेज किए थे। यानी एक टेंडर निकाला था कि ये हम परचेज करेंगे फलां कंपनी से, तो ये डेस्क हम लेंगे, बच्चों को इसके ऊपर बैठ के बच्चे पढ़ेंगे। वो एक नॉर्मल डेस्क होता है, वो 1,000-2,000 रुपए में बन जाता है, बहुत सस्ता बनता है। ज्यादा बनाए तो और सस्ते बन जाते हैं। नॉर्मली लोगों के पास मौजूद होते हैं, हर स्कूल में प्राइवेट सरकारी वही चल रहे होते हैं। वो चंद हज़ार में 2-3 हज़ार रुपए का बहुत अच्छा बन जाता है। यहां पे जो सिंध हुकूमत ने इसका बजट निकाला था वो ये था कि 29,000 रुपए का एक डेस्क, बहुत महंगा भी अगर आप मार्केट में लेना, एक डेस्क लें अकेला तो वो 5,000 का आपको बहुत महंगा भी मिलेगा तो मिलेगा, बहुत महंगा मिलेगा तो 5,000 में मिलेगा। और अगर आप इकट्ठे लेंगे इतने सारे जितने ये ले रहे थे अरबों रुपए के, तो फिर तो आपको ये 2,000 में भी पड़ जाएगा। लेकिन सिंध हुकूमत की कामयाबी देखें, आपके 29,000 रुपए से जायद में, यानी 10 गुना कीमत के अंदर वो ये डेस्क खरीद रहे थे। मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट हो गया, रोला पड़ गया। और सईद गनी साहब ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि फर्नीचर की खरीदारी की मंजूरी वजीर आला सिंध ने दी थी, जिनके पास इस वक्त वजारत तालीम का पोर्टफोलियो था, उन्होंने उन पर डाल दिया था उस वक्त जो वजीर तालीम थे। फिर बाद में हुआ ये कि जब मीडिया ने शोर मचाया, मैंने भी इस पर प्रोग्राम किया था, तो फिर 26 सितंबर 2021 को डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के लिए ये जो होशरुबा कीमत के ऊपर, बहुत हैरान कर देने वाली कीमत के ऊपर, जो इन्होंने डेस्कों की खरीदारी के लिए जारी करदा 3 अरब रुपए के टेंडर को फिर मनसूख कर दिया था। वरना ये 3 अरब भी वो डिकार गए थे। अब ये 2-3 चीजों का एतराफ कर दिया सिंध हुकूमत ने। एक तो उन्होंने ये कहा कि वाकई में हमारे यहां पे स्कूलों में सहूलतें नहीं है। यानी स्कूल बंद करने की वजह ये बताइए ना कि 5,000 स्कूल हम बंद कर रहे हैं, वो इसलिए बंद कर रहे हैं कि उनका पैसा दूसरे स्कूलों में लगाएंगे।
और वो पैसा इसलिए लगाएंगे कि दूसरे स्कूलों में सहूलतें मौजूद नहीं है। ये एतराफे जुर्म है 13 साल के बाद एक हुकूमत का। यानी इसके बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि हमें मौका मिलेगा, हम लोगों की किस्मत बदल देंगे, हमें मौका मिलेगा, हम पाकिस्तान में इनकलाब ले आएंगे, हमें मौका मिलेगा, हम पाकिस्तानियों की खिदमत करेंगे। 30 साल इन्होंने इस मुल्क में खिदमत की है, अपनी, अपने साथियों की, अपने रुफाका की और अपनी एलीट क्लास की बहुत खिदमत की है इन्होंने। इनमें से किसी एक का बच्चा, किसी MNA का बच्चा, किसी MPA का बच्चा, किसी लीडर का बच्चा या इनके किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा या कोई इनका बच्चा पढ़ता हो इन स्कूलों के अंदर, तो इनको पता हो ना कि ये स्कूल जो है उसकी क्या हालत है। इनका तो स्टेक ही नहीं है। इनका बच्चा तो इस स्कूल के अंदर जाना अपनी तौहीन समझता है, उस बेंच पे बैठना अपनी तौहीन समझता है। इनके बच्चे इब्तदाई तालीम हासिल करते हैं अंग्रेजी स्कूलों में बड़े बड़े, और उसके बाद आला तालीम के लिए पाकिस्तान से बाहर तशरीफ ले जाते हैं अगर पढ़ना चाहें तो, वरना सरदारी पे, इक्तदार पे, ताकत पे उनका एक हक है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने सिंध में उस्तादों के इंटरव्यू किए। ये एक जगह इकट्ठे हुए थे उस्ताद साहब, वहां पे उन्होंने उनके इंटरव्यूज किए। उन्होंने पूछा कि आपको पता वज़ीर दाखिला कौन है? उनको ये भी नहीं पता। उन्होंने कहा जी अपने नाम के स्पेलिंग सुना दे, कईयों को ये भी नहीं पता। उन्होंने कहा एप्लीकेशन के स्पेलिंग बता दें, किसी को ये भी नहीं पता। यानी उर्दू अंग्रेजी लिखने से भी फारग हैं, और वो सिंध के अंदर पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर ये बंदे उस्ताद भर्ती हुए हैं। तो सिंध की तालीम के साथ ये खिलवाड़ इसलिए किया कि एक तालीम याफ्ता शख्स जिसको शऊर आ जाए, जो पढ़ लिख जाए, वो फिर सवाल पूछता है, वो फिर जवाब मांगता है। वो ये पूछता है कि अगर भुट्टो साहब जिंदा हैं तो कहां हैं। वो ये पूछता है कि अगर भुट्टो साहब जिंदा हैं तो हम क्यों मर रहे हैं। वो ये पूछता है कि तालीम ठीक क्यों नहीं है। वो ये पूछता है कि सेहत ठीक क्यों नहीं है। वो जब कोई वोट मांगने आता है तो वो सामने खड़ा होकर जवाब मांगता है। कई दफा मैंने पाकिस्तान में ऐसी वीडियोस देखी कि बड़े बड़े तगड़े सरदार जब सवाल पूछने के लिए, वोट मांगने के लिए गए, तो आगे नौजवानों ने खड़े होकर सवाल पूछ लिए। फिर उन नौजवानों के ऊपर बाद में पर्चे भी हुए, गिरफ्तार भी हुए, ज्यादतियां भी हुई। जनूबी पंजाब में ऐसे वाकयात होते हैं। पंजाब के अंदर बहुत सारे घोस्ट स्कूल पंजाब के अंदर भी हैं, मैंने पहले ही रिपोर्ट किया है। और जो वज़ीर आला साहब का इलाका है वहां पर तो बहुत ज्यादा है। और उन घोस्ट स्कूलों के ऊपर इनके बहुत करीबी लोग बड़े अरसे से काबिज है, कब्जे किए हुए, जमीनों के ऊपर कब्जे किए हुए। वज़ीर आला के करीबी लोगों में रिपोर्ट कर चुका हूं पहले, पंजाब में भी। लेकिन सिंध ने तो डिटाई की इंतहा कर दी। उन्होंने कहा 5,000 स्कूल बंद करेंगे। आप पहले तालीम के लिए कुछ कर नहीं सके और अपनी तालीम हासिल करते हैं जाके बैरून मुल्क, लंदन में, अमेरिका में, यूरोप में, अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजते हैं। उनको आला तरीन तालीम उनको दिलवाते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये है। अब आ रही एक और मामला जावेद चौधरी साहब का। उनके बारे में बड़ी खबर चल रही है कि उनके बेटे ने जो है वो शराब के नशे में धुत होकर सुबह 8 बजे स्कूल के ऊपर हमला कर दिया और बंदों को बहुत ज्यादा मारा कुटा है और बहुत ज्यादा वहां पे जलील किया है। खवातीन का मामला भी और बहुत सारी चीजें, पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन एक चीज मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं हामिद मीर के खिलाफ खबर दे सकता हूं तो जावेद चौधरी के खिलाफ भी दे सकता हूं। अगर मैं खबर दे सकता हूं सलीम साहबी के खिलाफ तो जावेद चौधरी के खिलाफ भी दे सकता हूं। मुझे क्या प्रॉब्लम है। और जावेद चौधरी साहब का कंटेंट का मेरे से जितना इख्तलाफ है वो आप सबको पता ही है। एक्सप्रेस में हम इकट्ठे काम करते थे, वहां जावेद चौधरी साहब ने कई दफा जावेद चौधरी साहब ने मेरी बात को निगेट किया और मैंने उनकी बात को निगेट किया। हमारे इख्तलाफ राय बहुत दफा रहा, गर्मी सर्दी भी हुई। लेकिन इस सारे के बावजूद मैं आपको कंफर्म करता हूं कि मुझे स्टोरी में इंटरेस्ट था। मैंने कहा पता करूं, जैसे अहमद मीर के खिलाफ मैंने बात की और लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि यार आप अपने पेटी भाई के बारे में आप कुछ कर नहीं रहे, यहां पे आपकी जुबान बंद हो गई है, मलिक रियाज के आप पीछे पड़ जाते हैं, सियासतदानों के आप पीछे पड़ जाते हैं। और अहमद मीर के खिलाफ भी मैंने की हुई है, बाकी लोगों के खिलाफ की। बहुत सारे सहाफी ऐसे हैं जिन्होंने जहां गलत किया मैंने निशानदेही की और मैंने कहा जी मुझे लगता है ये गलत किया, और किया, बात की उसके ऊपर, खुलकर बात की उसके ऊपर। तो मैं क्यों नहीं करूंगा जावेद चौधरी के खिलाफ खुल के बात। लोग ये पूछना चाह रहे थे, तो मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 8:16 हुए हैं और एतवार का दिन है और 14 नवंबर है। अभी तक जावेद चौधरी ने किसी पुलिस वाले से, किसी इन्वेस्टिगेशन वाले से कोई राब्ता नहीं किया और ना अपना कोई बंदा भेजा है। जीरो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जावेद चौधरी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए। ना उन्होंने वकील किया है। जो उनका बेटा गिरफ्तार हुआ है वो अदालत जाने, कानून जाने। कोई बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा ऐसी हरकत करे।
ये जो फायज जावेद चौधरी है, मैं इसको जानता हूं, 6.5 फुट इसका माशाल्लाह कद है और ये बहुत पुराना सोशल मीडिया के अंदर एक्टिव है 10 साल से। और ये 10 साल से अपना काम कर रहा है सोशल मीडिया का, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, गूगल के साथ भी करता रहा है, ये कोई फेसबुक के साथ भी करता रहा है, ये फेसबुक के लेक्चर पढ़ाने भी जाता है कहीं ये पाकिस्तान से बाहर। तो ये अपनी फील्ड का इंटेलिजेंट आदमी है, वो होगा। अगर इसने जुर्म किया है, वहां घर के पास एक स्कूल है, वहां इनका झगड़ा हुआ ट्रैफिक की वजह से, अगर तो इसका जुर्म है तो ये सजा भुगते। ये जावेद चौधरी साहब का मौकिफ है। और मैंने फाइनली जब पुलिस वालों से पूछा, बाकी लोगों से पूछा कि इन्फ्लुएंस, तो उन्होंने कहा जी 0 इन्फ्लुएंस है, हमारे से कोई राब्ता किसी ने नहीं किया, हल्फन हम आपको बता रहे हैं। फिर मैंने जावेद चौधरी साहब से राब्ता किया, मैंने उनसे पूछा कि चौधरी साहब मुझे आप, मैं जिम्मेदारी समझता हूं कि आप मुझे बताएं कि क्या हुआ, क्योंकि सबको यह मौका मिलना चाहिए, आप बोले बताएं। तो उन्होंने ये कहा कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, मेरे बेटे ने अगर गुनाह किया होगा तो वो सजा भुगतेगा, और अगर वो बेगुनाह होगा तो वो खुद छूट के आ जाएगा। मैंने कहा जी अगर आपको लगता है कि आपका बेटा बेगुनाह है तो आपको जाकर उसका साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा जी मेरी सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड है, हालांकि ये एक झगड़ा था और अदालत को डिसाइड करने दें, पुलिस को डिसाइड करने दें। 8 बजे लड़ाई हुई, 9 बजे मुकदमा हो गया, और सुबह 8 बजे कोई शराब पी के जाके स्कूल के अंदर घुस के लड़ेगा। वो तो रास्ते में जाते हुए वो कहते हैं जी कोई लड़ाई है वहां पे, ट्रैफिक जैम की वजह से स्कूल के लोगों के साथ इन लोगों की कोई लड़ाई हुई है। मुबैना तौर पे जो मैंने पुलिस से भी पूछा, उन लोगों ने मुझे यही बताया। लेकिन एक FIR दर्ज हुई है, उस पर इंसाफ होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज कंफर्म कर रहा हूं कि जावेद चौधरी साहब ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपने इन्फ्लुएंस का 1% भी इस्तेमाल नहीं किया। बहरहाल अगर उनके बेटे ने गलत किया तो सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब तक इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।